वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तय हुई रूपरेखा। 26 को पीएम मोदी लखनऊ में दिखाएंगे हरी झंडी। गोरखपुर शहर के जिस रास्ते पर ज्यादा यात्री मिलेंगे उस रास्ते पर इलेक्ट्रिक बसें कई चक्कर लगाएंगी। जिन रूट पर यात्रियों की संख्या कम रहेगी वहां की बसें भी ज्यादा यात्री वाले रूट्स पर लगा दी जाएंगी। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लखनऊ से विभिन्न जिलों में 700 बसें जानी हैं। गोरखपुर को 25 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं। इसमें से 20 इलेक्ट्रिक बसें 27 सितंबर तक शहर में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास में 5 साल रहना होगा वरना निरस्त होगा आवंटन। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो ये भी जान लें कि इसमें 5 साल रहना होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त हो जाएगा। हकीकत ये है कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर सौंपा जा रहा है या जो लोग एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे उसे रजिस्ट्री कतई न समझें। 5 साल में देखा जाएगा कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया भी है या नहीं। अगर इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। यूपी में होगी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती। यूपी टीईटी के बाद शुरू हो सकती है प्रक्रिया। सरकारी नौकरियों की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की योजना बना रही है। ताजा जानकारी के अनुसार सरकार इसी महीने इस संबंध में घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने भर्ती आयोजित कराने वाली एजेंसी से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि यूपी टीईटी 2021 का आयोजन नवंबर 2021 में कराया जा सकता है। अप्रैल में पूरा हो जाएगा गोरखपुर का पहला 6 लेन, 5 नए फ्लाईओवर भी बनेंगे। विकास के निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूर्ण कराने के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद शासन ने इसकी नियमित निगरानी तेज कर दी। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने नौसड़ पैडलेगंज के 6 लेन का काम अप्रैल तक पूरा कराने का आश्वासन देते हुए बताया कि शहर के भीतर 3 फ्लाईओवर और 2 आरओबी को भी जल्द स्वीकृति दिलाने के लिए लगातार पैरवी की जा रही है। मुख्य सचिव ने सैनिक स्कूल का निर्माण शुरू कराने के लिए डीएम को धन अवमुक्त करने का निर्देश दिया। गोरखपुर को जल्द मिलेगी सैनिक स्कूल की सौगात, मुख्य सचिव ने दिया ये आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में चल रही 10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति देखी। उन्होंने सैनिक स्कूल की समीक्षा के दौरान डीएम को तत्काल धन जारी करने के निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके। समीक्षा के दौरान श्री तिवारी ने निर्देश दिए कि सभी काम अपने समय पर पूरे हो जाएं और विशेष रूप से गुणवत्ता का ध्यान रखें। किसी परियोजना को बेवजह न रोकें। कहा कि जो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं लेकिन अभी तक मैन पावर, उपकरण व फर्नीचर के अभाव में क्रियाशील नहीं हो सकी, उन्हें तत्काल क्रियाशील कराया जाए। दादरी में सीएम योगी बोले राष्ट्र धर्म को रखना होगा सर्वोपरि, तालिबान का दिया उदाहरण। दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहला धर्म होना चाहिए। हमारी जाति अलग हो सकती है, उपासना अलग हो सकती है, लेकिन हमें एकजुट होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करना होगा। अगर राष्ट्र पर कोई आंच आई तो कोई सुरक्षित नहीं होगा। राष्ट्र धर्म के लिए सभी एकजुट रहें और जाति बिरादरी में ना बटें। अगर बटें तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट में छूट, अब इस डेट तक करें अप्लाई। डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पोस्टल डाक सर्कल और उत्तराखंड पोस्टल डाक सर्कल में भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन का ये नया मौका है। बता दें कि कुल 4,845 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 23 अगस्त से आवेदन जारी हैं। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट apppost.in पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आवेदन की लास्ट डेट पहले 23 सितंबर थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 25 सितंबर कर दिया गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई पहल, बेटा और बहू संग बैठेंगी सास। आबादी रोकने का जिम्मा अब बेटा बहू पर ही नहीं होगा बल्कि सास भी सहभागिता निभाएंगी। दंपति के साथ घर की बुजुर्ग महिला भी संग बैठेंगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल आज गुरुवार से शुरू होगी। परिवार कल्याण के बारे में जानकारी के अलावा पहले से जुड़े दंपति अनुभव भी साझा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य उपकेंद्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से होगी। जनसंख्या काबू करने में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आने पर विभाग बेटा व बहू व सास कार्यक्रम करेगा। अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम, बिना मंजूरी के नहीं कटेगा आपका पैसा।
अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2021 से रिजर्व बैंक का नया नियम लागू हो सकता है, जिसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड आदि से ओटीटी बिल भुगतान आदि के लिए ऑटो डेबिट से पहले एसएमएस भेजकर आपसे मंजूरी ली जाएगी। नए नियमों का असर बैंक और मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन पे, फ्रीचार्ज जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर होगा। अब उन्हें हर बार किश्त या बिल पेमेंट के लिए पहले यूजर्स या ग्राहक से इजाजत लेनी होगी। मिले ओवैसी और शिवपाल, किसका होगा बेड़ा पार? इन दिनों होने वाली हर सियासी मुलाकातों के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। हो भी क्यों ना, विधानसभा के अहम चुनाव जो होने जा रहे हैं, ऐसी ही एक मुलाकात फिर से असदुद्दीन ओवैसी और शिवपाल यादव के बीच हुई। इसके बाद दोनों के बीच गठबंधन की अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि मुलाकात के बाद शिवपाल ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ओवैसी ने कहा कि शिवपाल यादव बड़े नेता हैं, ये उनकी कोई पहली मुलाकात नहीं थी। अब समझना ये है कि क्या दोनों के बीच गठबंधन हो पाएगा। गोरखपुर में मलेरिया ने दी दस्तक, रोकथाम की तैयारियों में जुटा विभाग। मलेरिया के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। जनवरी से लेकर अब तक लगभग 6,880 नमूनों की जांच हुई, इसमें मात्र 2 मरीज मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि मलेरिया के मामले बहुत कम हैं, फिर भी सतर्कता बरतनी जरूरी है। लोगों को साफ सफाई व बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मलेरिया के 2 मरीज मिले हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये संक्रामक रोगों का समय है। वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लेने वालों की होगी खोज। अब तक 52% का टीकाकरण। उत्तर प्रदेश में लक्ष्य के सापेक्ष 52% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। अब पहली डोज के बाद निर्धारित समय पर दूसरी डोज नहीं लेने वालों की खोज की जाएगी, फिर वरीयता के आधार पर उनका टीकाकरण कराया जाएगा। ये निर्देश मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने टीकाकरण के लिए गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी वैक्सीनेशन की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करें। बैठकों में जिलों के ऐसे क्लस्टर चिन्हित करें जहां मानक से कम टीकाकरण हुए हैं। अखिलेश का योगी आदित्यनाथ पर तंज, कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते बनाते मान्यवर भूतपूर्व हो जाएंगे। चुनावी समर में नेताओं के बीच जबानी जंग जारी है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया। अखिलेश ने योगी सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम ही बदला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाते बनाते योगी खुद ही भूतपूर्व हो जाएंगे। मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। अवैध धर्मांतरण और हवाला फंडिंग का है आरोप। ग्लोबल पीस सेंटर और जमीयत वलीउल्लाह के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण और हवाला फंडिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मेरठ से गिरफ्तार किया गया। मौलाना कलीम मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र के प्रसिद्ध मदरसे का प्रबंधक भी है। सूत्रों का दावा है कि मौलाना ने अभिनेत्री सना खान का निकाह भी करवाया था। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि ट्रस्ट में विदेशों से फंडिंग की जाती थी। मौलाना करीब 15 वर्षों से धर्म परिवर्तन में शामिल था। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट में 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए। उसके अलावा कुल 3 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिले हैं। हापुड़ में बोले सीएम योगी, दंगाइयों को कह दिया था दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी भरपाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर के बाद बुधवार को वो नोएडा और हापुड़ पहुंचे। हापुड़ में उन्होंने कहा कि विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर हम यहां आए हैं। सरकार ने विकास के मामले में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जब हम 2017 में चुनाव प्रचार में आते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर जनता, मां बहन बेटियों की यही मांग रहती थी कि क्या सुरक्षा मिलेगी। सीएम ने कहा कि हमने सरकार आने के बाद अक्षरशः पालन भी किया। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 17 साल के छात्र ने खोजी खामी, लीक हो सकते थे लाखों पैसेंजर्स के डिटेल्स। प्लस 2 के एक स्टूडेंट ने आईआरसीटीसी में खामी खोजी है। इस खामी की वजह से लाखों पैसेंजर्स की पर्सनल जानकारी लीक हो सकती थी। इसका पता प्लस 2 में पढ़ने वाले चेन्नई के 17 साल के रंगनाथन ने लगाया था। इसे अब फिक्स कर दिया गया है। इसको लेकर रंगनाथन ने बताया कि क्रिटिकल इनसिक्योर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रेफरेंसेज वर्नेलेबिलिटी वेबसाइट से पैसेंजर्स की जर्नी डिटेल्स एक्सेस की जा सकती थी। उन्होंने मीडिया पर्सन को बताया कि वो आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करने के लिए लॉग इन कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि वो दूसरे पैसेंजर्स की भी डिटेल्स को एक्सेस कर पा रहे थे। एपीवाई में रोजाना 7 रुपए के निवेश से हर महीने पा सकते हैं 5,000 की पेंशन। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की आयु के लोग निवेश कर सकते हैं। आप 60 साल की आयु के होने के बाद हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। खुलने जा रही 1.5 साल से बंद नेपाल भारत सीमा, नेपाल की कैबिनेट ने लिया निर्णय।
नेपाल सरकार ने लगभग 1.5 साल से बंद चल रही भारत सीमा को खोलने का निर्णय लिया है। नेपाल कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर मुहर भी लग गई। हालांकि नेपाल सरकार ने सीमा खोलने की तिथि तय नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि इसी माह सामान्य आवागमन शुरू हो जाएगा। सीमा कब से खोली जाएगी, इसका फैसला वहां की राज्य सरकारों को करना है। कैबिनेट के फैसले से दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों के लोग उत्साहित हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन में होगी 8.6% की बढ़ोतरी, सैलरी में होगा बम्पर उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 28% बढ़ोतरी के बाद लगातार देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग विभाग के कर्मचारियों को सौगात के मिलने का सिलसिला जारी है। अब निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियां 2022 में अपने कर्मचारियों के वेतन में औसतन 8.6% की वृद्धि करने की तैयारी में हैं। इससे देश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में उछाल आएगा। भारत के इन गांव में 130 रुपए किलो नमक खरीद रहे हैं ग्रामीण। चीनी 150, सरसों तेल 275, आटा 150 और प्याज बिक रहा 125 रुपए किलो। भारत चीन सीमा पर बसे गांव में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुरफू, लास्पा और रालम ग्राम सभाओं में जरूरी सामान 6 से 8 गुना तक महंगा बिक रहा है। मुनस्यारी में 20 रुपए किलो मिल रहा नमक सीमा के गांव में 130 रुपए किलो के भाव खरीदने को लोग मजबूर हैं। यही हाल रोज इस्तेमाल होने वाले अन्य जरूरी सामान का भी है। प्याज 125 रुपए तो सरसों का तेल 275 रुपए किलो पहुंच गया। चीनी 150 रुपए तो दाल 200 रुपए किलो बिक रही है। खाद्यान्न उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर आने का अनुमान। खरीफ प्रोडक्शन रिकॉर्ड 15.05 करोड़ टन रहने की उम्मीद। इस साल मानसून अच्छा रहने और चावल का उत्पादन बढ़ने की संभावना के बीच चालू खरीफ सत्र में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 15 करोड़ 5 लाख टन के स्तर तक पहुंच सकता है। इस बात की जानकारी कृषि मंत्रालय की ओर से दी गई। मौजूदा वर्ष में चावल, गन्ना और कपास का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया। हालांकि इस साल खरीफ सत्र के दौरान मोटा अनाज और तिलहन उत्पादन थोड़ा कम रह सकता है। गोरखपुर से दिल्ली, वाराणसी प्रयागराज रूट पर शीघ्र दौड़ेंगी रोडवेज की एसी बसें। जल्द ही गोरखपुर रूट पर भी रोडवेज की एसी बसें दौड़ती नजर आएंगी। गोरखपुर और कचहरी बस डिपो परिसर से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली के लिए एसी बसें मिलेंगी। परिवहन निगम ने राप्ती नगर स्थित नवनिर्मित क्षेत्रीय वर्कशॉप को कार्यदायी संस्था से हैंडओवर कर लिया। नए वर्कशॉप में वातानुकूलित एसी बसों की मरम्मत भी शुरू हो चुकी है। शुरुआत में 6 एसी बसें बनकर सड़क पर आ गई हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले गरमा रही दलित राजनीति, यूपी में भी दिखेगा असर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले दलित राजनीति गरमाने लगी है। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री पर दांव लगाकर कांग्रेस ने राज्य में अपने समीकरणों को साधने की तो कोशिश की, सभी दलों को भी सक्रिय कर दिया। भाजपा ने भी बिना देर किए राज्यपाल पद छोड़ने वाली बेबी रानी मौर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी के बाद जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी और भाजपा ने भी अपने दलित नेताओं को उतारा, उससे साफ है कि सभी दल दलित राजनीति के दांव की अहमियत को समझ रहे हैं। धान बेचने से पहले किसानों को कराना होगा ये काम। किसानों को अपना धान बेचने से पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा ताकि उनकी जमीन, बोए गए धान व बैंक अकाउंट का सत्यापन समय पर किया जा सके। इससे उन्हें क्रय केंद्रों पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। धान बेचने के 72 घंटे के अंदर उनके खातों में धान का मूल्य PFMS के माध्यम से मिल सकेगा। ये पंजीकरण किसान द्वारा खुद कर सकेंगे या फिर जन सूचना केंद्र के माध्यम से या साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। बिजली कंपनीज का घाटा बढ़ने के लिए तय हो जवाबदेही, उपभोक्ता परिषद ने कठोर कदम उठाने की मांग की। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनीज के साल दर साल बढ़ रहे घाटे पर चिंता जताते हुए इसके लिए जवाबदेही तय करने की मांग की। परिषद का कहना है कि घाटे पर अंकुश के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। इससे ही सस्ती बिजली का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि बिजली कंपनी सुधार के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हर साल उसका घाटा बढ़ता जा रहा है। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।